देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा गंगूबाई संभाजी शिंदे। देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। वे तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं। उनके साथ डिप्टी सीएम के तौर पर शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे और एनसीपी नेता अजित पवार ने भी शपथ ली। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी समेत कई मंत्री और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू समेत एनडीए के तमाम नेता शामिल हुए। फिल्म, खेल और उद्योग जगत की भी जानी मानी हस्तियां इस मौके पर मौजूद थी। इस शपथ ग्रहण समारोह को लेकर सबकी निगाहें एकनाथ शिंदे पर टिकी हुई थी। बीजेपी के बड़े मान मनोबल के बाद वे सीएम की कुर्सी देवेंद्र फडणवीस को देने को तैयार हुए हैं। समझा गया कि बड़े बेमन से उन्होंने सीएम की कुर्सी फडणवीस को दी है और उनकी नाराजगी अब खत्म हो गई है। विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के आने के बाद से ही शिंदे को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। दावा किया गया कि एकनाथ शिंदे दोबारा सीएम नहीं बनाए जाने से नाराज हैं। हालांकि 4 दिसंबर को उन्होंने औपचारिक तौर पर देवेंद्र फडणवीस का समर्थन किया। इस दौरान फडणवीस ने शिंदे से सरकार में शामिल होने की अपील की थी, लेकिन राज्यपाल को सरकार में शामिल होने का समर्थन पत्र देकर लौटने के बाद भी एकनाथ शिंदे ने इस बात पर सस्पेंस बनाकर रखा कि वे डिप्टी सीएम का पद स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। आज सुबह से ही यह खबरें आने लगी कि शिंदे शपथ नहीं लेना चाहते हैं, जिसके बाद उनके विधायक शिंदे के सरकारी आवास पर उन्हें मनाने पहुंचने लगे। दोपहर तक असमंजस की स्थिति बनी रही और शिवसेना के विधायक और वरिष्ठ नेता शिंदे को मनाने की कोशिश में लगे रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक विधायकों ने दलील दी कि एकनाथ शिंदे की शुरू की गई योजनाओं को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए उनका सरकार में होना बेहद जरूरी है। साथ ही पार्टी को मजबूत रखने और मुंबई में होने वाले स्थानीय चुनावों को ध्यान में रखते हुए भी शिंदे का सरकार में बने रहना जरूरी है। शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने कहा कि हम अपने नेता को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप निगेटिव मत सोचिए। एकनाथ शिंदे साहब को हमने जो रिक्वेस्ट किए वो हमारी बात मानेंगे जरूर। आज वो डीसीएम साहब पद की शपथ लेंगे, ये हमें विश्वास है। आप लोग में से अगर वो नहीं लेते हैं तो आप लोगों ने कहा हम में से कोई विधायक डीसीएम पद की शपथ नहीं लेगा, क्योंकि हमारे नेता वो है और हम सभी विधायक चाहते हैं कि वही शपथ ले। हमारी ये जिद है। हम चाहे तो उसको क्या कहते हैं, हम बलजबरी उनको मनवाना चाहते और वो हमारी बात मानेंगे, ये हमें जानते। सर, आपने कहा कि पॉलिटिक्स में सस्पेंस बरकरार रहना चाहिए, 1 घंटे के बाद बताएंगे। आप लोग कह रहे हैं कि क्या होगा फैसला, क्या कहना चाहिए? देखो, अब हम जा रहे हैं सीएम साहब के पास, एकनाथ शिंदे साहब के पास, और उनको मनवाएंगे भी लेंगे और शपथ के लिए तैयार भी करेंगे और उनके शपथ के वक्त हम सब उपस्थित भी रहेंगे। सर, एनसीपी ने जो पत्र छापा है उसमें एकनाथ शिंदे का नाम नहीं है इनविटेशन में, क्या कहना चाहिए? अरे वो उनके पार्टी लेवल का इन्विटेशन है। उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्या देना है वो उनके जानते हैं। और हमने जो छापा है वो ओवरऑल सबका मिलकर छापा है। हमने महायुति बोल के छापा है, इसलिए पार्टी लेवल पे क्या छापना चाहिए वो उनका राइट है। सर, आखिरी सवाल, आप लोग सभी जा रहे हैं अभी एकनाथ शिंदे जी को मनाने के लिए वर्षा में, क्या कहना चाहिए? हम सब जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे साहब से हमारी लगातार बात भी हो रही और मुझे लगता है कि वो हमारी बात मानेंगे। हम उतना जिद उनके पास कर सकते ये और वो मानते भी है। ये हमारा पूरा अनुभव है। नेता जिसने रैपो बना के रखा है, नेता जिसने 2.5 साल काम किया है, नेता जिसने सबके दिलों में अपना घर बनाया है, वो हमारे दिल को नहीं तोड़ेंगे, इतनी हमें उम्मीद है। शिवसेना नेता दीपक केसरकर और उदय सामंत ने भी लगभग यही बात दोहराई। देखिए, ये अनाउंस करना उनका प्रेरोगेटिव है। हम सब विधायक इकट्ठा होकर उनको कल शाम या रात को मिले। हमने क्लियर कट बोला है कि आपको आना चाहिए कैबिनेट में, उप मुख्यमंत्री पद स्वीकारना चाहिए और हम सबकी एक जिद है, आप नहीं होंगे तो कोई भी अंदर नहीं आएगा। तो उन्होंने पॉजिटिवली उसका विचार करने की मान्यता दी है और वो मोदी साहब का बहुत सुनते हैं, मोदी साहब और शाह साहब का। वहां से एक मैसेज भी आ जाए तो इसमें कुछ दुरा नहीं है कि उनकी बातों को कभी भी टालेंगे नहीं। जैसे उनका जब शपथ विधि था और दिल्ली से फोन आ गया फडणवीस साहब को कि आपको डीसीएम बनना है, तो उन्होंने भी एक्सेप्ट किया था। तो सेम पोजीशन है, चाहे हमारी पार्टी अलग हो लेकिन हमारे प्रिंसिपल्स एक है, हमारी सोच एक है।
तो इसकी वजह से हमारे लिए भी लीडर वही है, मोदी साहब और शाह साहब। हमारे लिए अलग से लीडर नहीं है। हमारे यहाँ के सर्वोच्च नेता तो एकनाथ शिंदे जी है, उसके ऊपर तो मोदी जी का ही नेतृत्व और शाह साहब का नेतृत्व हम लोग मानते हैं। सर, आज कितने विधायक मंत्रिमंडल की शपथ ली? जहाँ तक मैंने अनाउंसमेंट सुना है टीवी पे, मुझे कुछ ऑफिशियल जानकारी नहीं है कि सीएम साहब और 2 डीसीएम साहब शपथ लेंगे। और मोदी साहब को भी बहुत कम समय रहता है, तो एक तो सब धार्मिक जो साधु संत है वो आ रहे हैं, तो नेचुरली उनका ये रहता है कि पहले जाके उनको मिलते हैं, तो उसमें थोड़ा सा समय निकल जाएगा। फिर ये होना है, पब्लिक की सोच ऐसी, अगर मोदी साहब आए तो उनके 2 शब्द भी सुनना चाहते हैं। तो एक बार ऐसे हुआ था कि राज्यपाल के जाने के बाद, राज्यपाल महोदय के जाने के बाद उन्होंने एक स्पीच दिया था, ऐसा महाराष्ट्र में हो सकता है या नहीं, इसका तो वो डिसीजन फडणवीस साहब मोदी साहब से बात करके ले सकते हैं। सर, जैसे कि खबर भी सामने आ रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार अभी नहीं तो कुछ समय के बाद होगा। कब तक हो सकता है? नहीं, इसके बारे में भी मुझे कुछ पता नहीं है। देखिए, ये सब चीजें होती है, ये अधिकार रहते हैं। असेंबली के पहले हो जाएगा? असेंबली के पहले तो होना चाहिए, क्योंकि असेंबली को हैंडल करने के लिए मैन पावर की जरूरत पड़ती है, मंत्रियों की जरूरत पड़ती है। हालांकि हम लोग इतने सारे थे, लेकिन हमारे पास राज्य मंत्री नहीं थे, तो हमारी भी बहुत भागम भाग होती थी, क्योंकि यहाँ पे 2 हाउसेस है, नीचे और ऊपर के हाउस का टाइम एडजस्ट करो। अगर राज्य मंत्री होते तो वो ऊपर के हाउस में जाते, हम नीचे के हाउस में जवाब देते। तो इस वक्त ये कमी बिल्कुल रही, लेकिन थोड़े तो मंत्री होने चाहिए। तो पहला जो विस्तार है वो अधिवेशन से पहले हो सकता है। सर, जब एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस उन्होंने शपथ ली थी, तब पहली कैबिनेट थी, वो पहले कैबिनेट में फटाक से एक निर्णय लिया था। आज देवेंद्र फडणवीस शपथ लेने वाले, कैबिनेट होंगी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे, अजित पवार होंगे और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होंगे। क्या लगता है कि कौन सा निर्णय ले सकते हैं? बहुत अच्छे निर्णय ले सकते हैं, स्पेशली फार्मर्स के लिए ले सकते हैं। और अब तो हमारा अधिवेशन हो रहा है, तो जो हमने एक अनाउंसमेंट किया था 1500 से 2100 कर देंगे, जो लाड़की बहन योजना है उसको, तो उसके बारे में भी निर्णय लेके आगे चल के जब हमारा अधिवेशन शुरू हो जाएगा तो उसमें वो उसके लिए प्रोविजन कर सकते हैं सप्लीमेंट्री। हमने हमारी मन की बात शिंदे साहब के साथ पास रखी है कि अगर आप उप मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं लेंगे तो हम भी सरकार, अगर आप कोई भी हमारे एमएलए वो बोलेंगे आप उधर जाके शपथ लो, ये करो, तो हम भी नहीं लेंगे। ये हमारी जो प्रामाणिक भावना थी वो हमने शिंदे साहब को बोल दी है। इसलिए मैंने बोला कि हम निगेटिव नहीं देखते। हमने जो मांग की है, हमको पूरा विश्वास है कि शाम को एकनाथ शिंदे साहब उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। किनको निमंत्रण दिया गया है, आपको कुछ पता है इस बारे में? उद्धव ठाकरे को भी निमंत्रण दिया गया है? हमने, ये बड़ी बात है, उद्धव ठाकरे पक्ष प्रमुख को निमंत्रण देना नहीं देना, वो तो मेरे ख्याल से प्रोटोकॉल वाले देखते हैं, उन्होंने दिया है कि नहीं दिया है मुझको मालूम नहीं। लेकिन हमारी जो पार्टी ओरिएंटेड जो बात है वो हमने शिंदे साहब को बोल दी है। और मैं वापस बोल रहा हूँ कि हमको विश्वास है कि 1 घंटे में आपको जो न्यूज चाहिए वो आपको मिलेगी और ब्रेकिंग मिलेगी। थैंक यू। इस बीच बीजेपी नेता गिरीश महाजन फिर देवेंद्र फडणवीस का संदेश लेकर शिंदे से मिलने उनके आधिकारिक आवास वर्षा पर पहुंचे और एकनाथ शिंदे के साथ करीब 1 घंटे तक बात की। बैठक के बाद गिरीश महाजन ने कहा, ऑल इज वेल। समझा गया कि विधायकों के लगातार आग्रह और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार करने के बाद एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल होने के लिए राजी हो गए। शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने से ठीक पहले शिंदे से मिलकर आने के बाद उदय सामंत ने यह घोषणा कर दी कि शिंदे डिप्टी सीएम के पद पर शपथ लेने जा रहे हैं। माननीय एकनाथ शिंदे साहब महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस तरह इस सस्पेंस से पर्दा उठा कि शिंदे डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं या नहीं। बताया जा रहा है कि डिप्टी सीएम की शपथ लेने के बाद एकनाथ शिंदे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे और गृह मंत्रालय और अन्य विभागों पर चर्चा होगी।